नमस्कार, न्यूज़ 30 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी वो पहेली बन गए हैं जो सुलझाई नहीं सुलझ रही। जब भी लगता है अब गाड़ी ट्रैक पर आने वाली है, तभी जयंत चौधरी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे फिर से हलचल तेज हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो सब कुछ सही चल रहा था। जयंत चौधरी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल भी हुए, लेकिन जयंत ने दिल्ली पहुंचते ही खेल कर दिया। दरअसल आरडी प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में हर नेता ने लोगों के मुद्दे और एजेंडे पर बात करने के साथ साथ इंडिया के सामने मौजूदा जो चुनौतियां हैं उन पर बात की। उनके ट्वीट में आगे लिखा गया कि मोदी जी पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जयंत के इसी ट्वीट के बाद तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई और फिर से अफवाह तेज हो गई कि शायद जयंत चौधरी विपक्ष के साथ रहना नहीं चाहते और विपक्ष के साथ रहना अब महज उनकी कमजोरी बन गया है या फिर मजबूरी बन गया है। ऐसे में जयंत चौधरी को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसमें राजनीति के जानकार मानते हैं कि जयंत चौधरी के इस ट्वीट में कोई खास बात नहीं। बेंगलुरु में जो बैठक थी वो कांग्रेस और सहयोगी के बीच में बातचीत थी। मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में जाने से पहले ही कह चुके थे कि बहुत सी चीजों पर चर्चा करनी है, हर राज्य में समस्या है और सीटों पर बंटवारे को लेकर भी बात करनी है। लेकिन अभी जो कवायद थी वो इस पर थी कि विपक्षी दल एक साथ बैठे, एक साथ बात करें और विपक्षी गठबंधन पर सहमति जताए, जो उन्होंने इंडिया कहा और इंडिया महागठबंधन का नाम रख दिया गया। इस तरीके से विपक्षी गठबंधन बना है और राजनीति के जानकार मानते हैं कि जयंत चौधरी के ट्वीट में ऐसा कुछ नहीं जो विपक्षी गठबंधन के खिलाफ हो। नीतीश कुमार और लालू यादव ने तो बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहे और ना ही पटना में जाकर उन्होंने कुछ कहा। इस तरीके से बैठक में बहुत सी अनौपचारिक बातें हो जाती है, जिसके बाद जो प्रवक्ता होते हैं वो सारी बातें मीडिया के सामने रखते हैं। हर पार्टी ने नेता दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते नहीं, सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए ही रहते हैं। लेकिन जयंत चौधरी के ट्वीट का कोई संबंध विपक्षी एकता को नुकसान से नहीं है। इस तरीके के गठबंधन में तरह की बातें होती रहती है, विचारों में अंतर होते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो अलग हो जाते हैं। ऐसे राजनीति में किसी की गतिविधि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जयंत चौधरी ने ऐसा नहीं कहा कि वो अलग होना चाहते हैं या इससे अलग होकर वो कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। उनका सिर्फ यही कहना है कि विपक्ष की बैठक में हमने सभी मुद्दों पर बातचीत की, बाकी की कोई तवज्जो नहीं दिया गया। उनके ट्वीट को इस एंगल से लेना चाहिए कि विपक्षी एकता में दरार के एंगल से नहीं। अब तक जो खबरें सामने आ रही थी कि जयंत चौधरी अलग से कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं, ये भी सही है कि जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे भी नहीं है। इस तरह के गठबंधन में कई पार्टियां एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहती, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो है वो एक जगह बैठ जाती है, क्योंकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि आज की तारीख में जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा और उनके लिए जाना आसान भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है, जो एक तस्वीर है, उसमें अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाएंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। ऐसे में सवाल है कि अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते तो कहां जाएंगे, इसलिए वो विपक्ष के गठबंधन में रहेंगे और अपनी बात कहते रहेंगे। विपक्षी महागठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरे पर बात करना फिलहाल किसी भी दल के लिए सही नहीं। अभी तो चुनाव भी नहीं है। पटना में जितनी पार्टियां आई थी उससे ज्यादा बेंगलुरु में आई। मुंबई में चुनावी रणनीति से जुड़े मुद्दों पर बात की शुरुआत हो सकती है और उसके बाद ही कहा जा सकता है कि विपक्ष का ये गठबंधन कितना मजबूत है। अभी 5 पार्टियां ऐसी भी है जो किसी भी गठबंधन में नहीं है, जिसमें आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना से केसीआर भी है, मायावती भी है, नवीन पटनायक किसी गठबंधन में नहीं। इन 5 पार्टियों का क्या रोल होगा? आज की तारीख में यही कहा जा सकता है कि जो भी जीतने वाला गठबंधन होगा उसमें ये चले जाएंगे। बराबरी की स्थिति में इन पार्टियों की भूमिका बढ़ जाएगी। अभी 24 के चुनाव में समय है, अभी परिस्थितियां बन रही है। इस बीच कुछ राज्य में चुनाव होने हैं जो अभी भी सभी चीजें बन रही है और वो बनने के लिए बाद में तय हो पाएगा कि आगे क्या होगा। राज्यों में होने वाले चुनाव में क्या रुख होगा, उसके बाद चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो अपनी रणनीति को अंतिम रूप तभी देंगे जब 24 का चुनाव में 1 या 2 महीने का जो वक्त है वो रह जाएगा, क्योंकि अभी 24 के चुनाव में लगभग 10 से 11 महीने का जो वक्त है वो है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।